प्रिय छात्रों, आज हम लोग हिंदी के गद्य खंड में प्रथम अध्याय मित्रता का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में जान लेते हैं। तो समीक्षा के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मुख्य स्थान है। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास राठ तहसील में ही हुई थी। सन 1901 ईस्वी में इन्होंने मिशन स्कूल में स्कूल फाइनल की परीक्षा पास की। गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। मिर्ज़ापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, संस्कृत एवं अंग्रेजी साहित्य का गहन अध्ययन किया, जो बाद में इनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। थोड़े समय के लिए इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक पद पर कार्य किया था। सन 1908 ईस्वी में ये नागरी प्रचारिणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहकारी संपादक के रूप में बुलाए गए थे। इन्होंने पर्याप्त समय तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। कुछ समय तक ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रहे और सन 1937 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने पर हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। सन 1941 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहावसान हो गया। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश कवि और निबंधकार के रूप में हुआ। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला से कुछ सफल अनुवाद भी किए। बाद में आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय बन गया। ये हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक हैं। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी हैं। रस मीमांसा और चिंतामणि भाग 1 व 2 के निबंध सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत ही आते हैं। तुलसी और जायसी की ग्रंथावलियों एवं भ्रमर गीत सार की भूमिका में इन्होंने लंबी व्यावहारिक समीक्षाएं भी लिखी। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास लेखन की उन्नत परंपरा का सूत्रपात किया। समीक्षक, निबंधकार और साहित्य इतिहास के लेखक तीनों ही रूपों में शुक्ल जी की देन अप्रतिम है। चिंतामणि में संकलित निबंधों के अतिरिक्त शुक्ल जी ने कुछ चिटपुट निबंध भी लिखे हैं। मित्रता, अध्ययन आदि ऐसे ही सामान्य विषयों पर लिखे निबंध हैं। शुक्ल जी की भाषा शैली सुगठित हुई है, गठी हुई है। उसमें व्यर्थ का एक शब्द भी नहीं रहता है। शब्दों के साथ साथ वाक्य भी गूंथे रहते हैं। कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कहना शुक्ल जी की विशेषता है। इसीलिए उसमें कहीं कहीं सूत्रों की सी गुरुता आ गई है और वाक्य कुछ बोझिल से हो गए हैं। संक्षेप में शुक्ल जी की भाषा प्रांजल और शैली सामासिक है। प्रस्तुत निबंध मित्रता जीवनोपयोगी विषय पर लिखा गया है, जिसमें शुक्ल जी की लेखन शैली संबंधी अनेक विशेषताओं के दर्शन हो जाते हैं। शुक्ल जी हृदय से कवि तथा मस्तिष्क से आलोचक थे। अपनी साहित्यिक प्रतिभा से इन्होंने हिंदी समालोचना के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। बस आज के लिए इतना ही है। कल से हम लोग मित्रता पाठ पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। ये जीवन परिचय आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। आपका दिन शुभ हो।